गुणों को हल करना सीख रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि x एक साइड में रहे, x एक तरफ रहे और बराबर के दूसरी साइड में कोई संख्याएं रहे। ठीक है, तो उसमें हम लोग x को एक तरफ कर लेते थे, बाकी जो बचता था उसको दूसरी तरफ करके हम लोग हल करते थे। तो इस तरह का हम लोग पीछे कर चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो x है वो एक तरफ न होके दोनों तरफ है कि नहीं? बराबर के एक साइड में भी x है और दूसरे साइड में भी x है। ठीक है, बराबर के दोनों साइड में x है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हो गया 3x - 5 बराबर x धन 3। इसको हमें हल करके किसका मान निकालना है? x का मान। ठीक है, तो इसमें बराबर के दोनों तरफ x है, ये तो पता चल रहा है। तो जब बराबर के दोनों तरफ x होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों x को एक तरफ लाते हैं। क्या करते हैं? दोनों x को एक तरफ लाते हैं। तो दोनों x को हम इधर लाएंगे तब ना मान निकालेंगे। तो दोनों x को हम एक तरफ लाएंगे, यानी ये जो x हमारा बराबर के एक दूसरे साइड में है उसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जब हमारा x दोनों साइड में रहता है तो x को हम क्या करते हैं? एक तरफ लाते हैं। ठीक है, अब एक तरफ लाने के लिए बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में लाने का नियम हमने बताया था, बार बार बताए हैं, फिर बता दे रहे हैं। धन है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। ऋण है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुरा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। अब भागा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुरा। चाहे वो इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर आए, ऋण है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान रहे हैं, बार बार जान रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? x को एक तरफ लाएंगे। तो 3x को तो रहने दें, क्यों? क्योंकि ये तो x ऑलरेडी है। अब इस x को हम क्या करेंगे? इधर लाएंगे। तो x के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x क्या है? धन की ऋण क्या है? अगर 2 के पहले कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? 2 धन है कि ऋण है? धन है। तो x के पहले कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब x धन है कि ऋण है? धन है। ठीक है, तो ये x इधर आएगा तो धन है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। ठीक है, अब ये ऋण 5 है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? धन बन गया। x धन है इधर लाए तो ऋण, 5 ऋण है उधर गया तो धन। अब देखिए 3x में से एक x घट गया। अच्छा एक चीज और, ये जो x है इसका मतलब है एक x। ठीक है, एक को हम लोग लिखते नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर 2x लिखा है इसका मतलब 2 गुणे x। ठीक है, एक x लिखा है इसका मतलब कि 1 गुणे x, हम लोग लिखते नहीं उसको। ठीक है, तो अगर 3x है तो इसका मतलब 3 गुणे x। तो ये बताइए यहाँ 3x है यहाँ 1x है, एक धन है एक ऋण है। अगर एक धन है एक ऋण है तो अधिका में से कम का घटा देंगे, 3 में से x घटा देंगे, क्या होगा? 2x। यही ना होगा? अरे भाई 3 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 2x नहीं होगा? नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि 3 में से 1 घटाइए तो क्या कहेंगे? 2 ही, यही ना कहेंगे। यहाँ पर 3 धन है यहाँ पर 3 ऋण है, या तो वो नियम लगाएं कि एक धन है एक ऋण है तो क्या करते हैं? अधिका में से कम का घटा दिए, 2 चिन्ह कौन सा आएगा? धन का। ठीक है, तो 3 में से 1 गया क्या हुआ? 2,
और ये क्या हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8। तो x बराबर, अब 2x का मतलब क्या हुआ, x में 2 का क्या हुआ है गुणा, x इधर से x इधर रहने दिए, 2 को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो गुणा हुआ है, यहां पर क्या हो जाएगा भागा। तो x बराबर क्या हो गया 4। ठीक है, तो यही था कि अब हमको ऐसे सवाल को हल करना है जिसमें x दोनों तरफ हो, इधर भी हो और इधर भी हो। ठीक है, तो x को एक तरफ लाएंगे, फिर पक्षांतर का जो नियम है उस नियम से हम उसको हल करते हैं। x धन है, इधर आया ऋण, 5 ऋण है, उधर गया धन, तो 3x में से x घटा क्या हो गया 2x बराबर 5 और 3 कितना हुआ 8। x बराबर 2x का मतलब क्या हुआ, 2 में x का क्या हुआ है गुणा, तो उधर गया तो क्या हुआ भाग, x का मान कितना आ गया 4। ठीक है, चलिए एक नया चीज इसमें क्या है, हम चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच मतलब, उत्तर की जांच करने का मतलब ये हमारा सही है या गलत, ये हमारा सही है या गलत, बात समझ में आ रही है। ठीक है, मतलब अभी हमने इसको सॉल्व करके, इसको हल करके हमने x का मान क्या निकाला 4। अभी हमने हल किया है ना, हल किए हैं, उसको x का मान क्या निकाले हैं 4। अब हमको उत्तर की जांच करना है, मतलब ये जो हमारा 4 आया है x का मान, यह सही है या गलत। ठीक है, तो इसको कहते हैं बायां पक्ष, जो बाएं हाथ की ओर हो उसको कहेंगे बायां पक्ष, जो दाएं हाथ की ओर हो उसको कहेंगे दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। LHS भी कह सकते हैं, RHS। LHS मतलब लेफ्ट, लेफ्ट माने क्या होता है बाएं, हैंड माने हाथ, साइड माने तरफ, बाएं हाथ की तरफ, RHS माने दाएं हाथ की तरफ। तो हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का मान निकालेंगे, दोनों मान क्या आएंगे बराबर आ जाएंगे तो सही है। ठीक है, हम बायां पक्ष, उत्तर की जांच कैसे होती है, उत्तर की जांच कैसे होती है, उत्तर की जांच यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अगर ऐसा है तो उत्तर सही है, उत्तर सही है। अगर बायां पक्ष बराबर नहीं है, बराबर लिख के क्या किए हमने काट दिए, दायां पक्ष, इसका मतलब उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मान आया है बायां पक्ष में उसको रख के निकाल लेते हैं, जो भी मान आता है दाएं पक्ष में मान निकाल लेते हैं। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, अगर दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो उत्तर गलत है। चलिए निकाला जाए, पहले निकाले बायां पक्ष, क्या निकाले पक्ष क्या है 3x ऋण 5। ठीक है, तो 3x का मान क्या निकालना, अगर निकला है x का मान क्या निकला है 4, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 4। बायां पक्ष में x बराबर 4 रखने पर 4 माइनस 5, 3 चौका 12 माइनस 5, 12 में से 5 गया कितना आया 7। बायां पक्ष क्या आ गया, क्या आ गया 7। अभी हमको क्या निकालना है, अब क्या निकालेंगे दायां पक्ष,
तो दायां पक्ष निकालें। क्या है दायां पक्ष? x धन 3, x धन 3, x का मान क्या है 4, y का मान क्या है 3। दायां पक्ष क्या आ गया? क्या आ गया 7। बायां पक्ष क्या आया 7, दायां पक्ष क्या आया 7। कैसे आया? बायां पक्ष जो है उसमें x की जगह क्या रखना है? जो मान निकला है, क्या निकला है 4, तो x की जगह बायां पक्ष क्या है 3x ऋण 5, x की जगह हमने 4 रख दिया, तो बायां पक्ष का मान क्या आया 7। दायां पक्ष क्या है यहाँ से x धन 3, x धन 3, तो x की जगह क्या रख दिए 4, दायां पक्ष क्या आया 7। तो बताइए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है या नहीं? क्या है? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, यानी उत्तर हमारा सही है या गलत? उत्तर क्या है? सही है। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा तो हम हल भी कर सकते हैं और अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? जो भी मान निकला है बाएं पक्ष में उसका मान रख देंगे, जो भी मान निकला है x का दाएं पक्ष में उसका मान रख देंगे, दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो उत्तर सही है, बराबर नहीं होंगे तो उत्तर गलत है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए यहां भी x इधर है और x उधर है, दोनों तरफ x है ना, लेकिन यहां पर नया बात क्या आ गया? ब्रैकेट के बाहर चीज लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है x माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2। इसका क्या मतलब हुआ? ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, 3 क्या 4 होता है। एक रेखा कोष्ठक होता है, ठीक है, और एक छोटा कोष्ठक होता है, एक मंझला कोष्ठक होता है और एक बड़ा कोष्ठक होता है। ये हम लोग जब बदमाश का नियम पढ़े थे तो वहां पर पढ़े थे। कोष्ठक टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4। रेखा कोष्ठक, ठीक है, इसको छोटा कोष्ठक स्मॉल ब्रैकेट, इसको मंझला कोष्ठक, को लिख के सुनना दे दें, समझ जाएंगे, और ये है बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, कोष्ठक के पहले, ठीक है, तो अगर कहीं कोष्ठक के बाहर कोई संख्या लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी कोष्ठक के 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, ये छोटा कोष्ठक है, ठीक है, ये देखिए यहां से 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, इसका क्या मतलब हुआ ये समझिए पहले। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज है और ब्रैकेट के बाहर जो चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणा इसमें हुआ है, किसमें? इन दोनों में। ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज में ये ब्रैकेट के बाहर वाली चीज का क्या हुआ है? गुणा। 2 और ये ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हैं उनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ? गुणा का निशान। जैसे हम लोग देखते हैं ना 2 और x, 2x के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 2 में x का क्या हुआ है? गुणा। ठीक है, तो उसी तरह से ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखी है और उसमें कोई अंक नहीं है, इसका कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि इस बाहर वाली चीज में अंदर वाली चीज का क्या हुआ है? गुणा। इसका मतलब इस 2 का गुणा x में भी हुआ है, इस 2 का गुणा 1 में भी हुआ है, यानी 2 का गुणा हम x में करेंगे तो क्या होगा? 2x ऋण 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? 1। मतलब इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा।
इसमें करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे x, इसमें करेंगे तो 2 गुणे 1, तो इसको करेंगे 2x ऋण 2। इसका मतलब ये हुआ, ये बात समझ में आई। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज लिखा है तो उसका मतलब हुआ गुणा, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इसको हल करें। तो अगर इस ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब 2 में इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उन सबका गुणा किसमें होगा 2 में होगा। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा 2x, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 2, यही होगा ना। ये कैसे आया, समझ में आया। इस बाहर वाले चीज का यानी बाहर वाले 2 का गुणा इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ, और ये हो गया 10 - x। अब हमको क्या करना है, अगर बराबर के दोनों तरफ x है तो x को पक्षांतर करके एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो इसको करिए 2x, ये ऋण है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन, ये 10 है ये ऋण है 2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन। ये समझ में आया। x ऋण है इधर आया तो धन, 2 ऋण है उधर गया तो धन, ठीक। अब क्या हुआ 3x बराबर क्या हो गया 12, 3x बराबर 12, x बराबर ये 3 का इसमें गुणा है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, यानी x बराबर क्या हो गया 4, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 4। बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर कहीं ब्रैकेट की चीजें हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखा है तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर उसका ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं उसमें सब में गुणा होगा। 2 के x - 1 ब्रैकेट के अंदर है, 2 बाहर है, इसका मतलब 2 का गुणा x में भी होगा, 2 का गुणा 1 में भी होगा, ठीक है। उसके बाद x को एक तरफ किए, पक्षांतर किए और x का मान निकाल लिए। हम उत्तर की जांच कर सकते हैं कि नहीं, उत्तर की जांच कर लेंगे अपने से। अरे भाई बायां पक्ष निकाल लेंगे, x का मान 4 रख के दायां पक्ष निकाल लेंगे, देख रहे हैं खुद अपने आप हो जा रहा है। यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 में से 1 गया, क्या बचा 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे क्या होगा 6, इधर हो गया 6, और 10 में से x की जगह क्या रखेंगे 4, तो 10 में से 4 गया कितना बचा 6, इधर भी 6 इधर भी 6, नहीं हो जाएगा, कर लेंगे ना। चलिए देखिए, जैसे ये दशमलव है तो दशमलव है तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, हमको क्या देखना है एक x इधर है एक x उधर है, तो दोनों को एक साइड में लाएंगे, 2.8x, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण x बराबर 5.4। दशमलव से कोई अंतर तो है नहीं, हमको हल करना है, चाहे साधारण जोड़ हो चाहे भिन्न हो चाहे दशमलव हो। दशमलव का भी जोड़ घटाना हम जानते हैं। दशमलव के जोड़ घटाने में क्या होता है कि जो दशमलव होता है वो ठीक दशमलव के नीचे होता है, इसका ऊपर का दशमलव और नीचे का दशमलव ठीक उसके नीचे होगा। जोड़ना होगा तो 4 - 3 = 7, दशमलव 3 - 1 = 4, ठीक। घटाना हुआ तो 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, सब चीजें वही हैं लेकिन दशमलव के ठीक नीचे दशमलव। गुणा और भाग थोड़ा सा दूसरे चले रहता है, ठीक है। गुणा करना हुआ भाग करना हुआ आएगा तो हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां है 2.8, x के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है 1, यानी 2.8 में से हमको क्या घटाना है 1, तो 1.0 लिख सकते हैं। 2.8 में से क्या घटाना है 1 को ही घटाना है ना, तो 1 का मतलब चाहे 1 रहे चाहे 1.0 लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर क्या हुआ 8, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव और 1, तो क्या होगा 1.8x बराबर 5.4। ये कैसे आया 2.8 में से
एक घटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव का घटाना। हम लोग पूरा दशमलव का पाठ ही पढ़े हैं, दशमलव का पाठ पढ़े हैं, तो उसमें क्या है, घटाने में दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होता है, तो एक का मतलब होता है 1.0, उसके आगे कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 8 में से 0 गया 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए x का मान मतलब 5.4 बटे 1.8। अब इसको हल कैसे करेंगे। अब देखिए दशमलव का जो भाग होता है, दशमलव का भाग और गुणा में अंतर ये है कि भाग में मान लीजिए 5.4 है और 1.8 है, तो देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हम हटा सकते हैं, यानी ऊपर भी 10 का गुणा कर दें, नीचे भी 10 का गुणा कर दें। तो ऊपर 10 का गुणा कर देंगे तो 54 हो जाएगा, और नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा, ये बचेगा 3। ठीक है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 54 में 10 का गुणा किए तो कितना आया, अरे 540 तो आया, 54 में 10 का गुणा करेंगे 540 आएगा। एक अंक के बाद जब दशमलव लगा देंगे तो क्या बचा, 54 ही ना बचा। 18 में 10 का गुणा करेंगे 180 होगा, 18 दहा में क्या होता है 180, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ये हो गया 18। ठीक है, तो ऊपर हम 10 का गुणा कर देंगे, नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 18, और यक्स का मान क्या आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। गुणा में थोड़ा सा अंतर होता है, ये भाग वाला ये भी देख लीजिए, भाग वाले में अगर मान लीजिए यहाँ सीधा सीधा नहीं होता, ये सब दशमलव वाले में हम लोग बढ़िया से पढ़े हैं सब, अगर मान लीजिए 0.54 होता तो ऊपर क्या है, ऊपर दशमलव 2 अंक पर लगा है, नीचे दशमलव 1 अंक पर लगा है, तो इसमें हम ज्यादा वाला लेते हैं। ज्यादा वाला का मतलब 1 लिख के 2 शून्य से गुणा करेंगे, दशमलव को 1 मान लेंगे, इसके आगे जो है 0, तो यहाँ पर 1 लिख के 2 शून्य से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 54 और यहाँ हो जाएगा 180। फिर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, 5 5 तिहाई 15, इसको हल कर लेंगे, हो जाएगा 18 तिहाई 54 यानी 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 18 तिहाई 54 3 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, तो 3/10। तो ये भाग वाले में अगर दशमलव ऊपर अलग दशमलव अंक पर दशमलव है, नीचे अलग अंक पर दशमलव है, तो जो ज्यादा रहता है उसको, दशमलव 2 अंक पर है तो 1 लिख के 2 शून्य से गुणा करेंगे। ठीक है, और दशमलव 1 अंक पर है तो 1 लिख के, अगर दोनों 1 अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अब गुणा वाले में थोड़ा सा क्या रहता है, गुणा वाले में जैसे ये रहता है, जैसे 3 गुणे 2 बराबर कितना होता है 6, लेकिन अगर दशमलव 3 में और दशमलव 2 से गुणा करेंगे तब क्या होगा, 3 दूनी तो 6 हो गया, लेकिन टोटल कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 1 अंक यहाँ का, 1 अंक यहाँ, कितने अंक पर लगेगा 2 अंक, और यहाँ है क्या 1 अंक, तो 1 अंक 2 अंक बनाने के लिए 1 0 बढ़ा देते हैं। ये जो दशमलव है, दशमलव दोनों का मिलाकर लगता है गुणा वाले में। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ दशमलव, यहाँ पर 1.2 होता तो हम क्या करते, 12 तिहाई 36, दशमलव कहाँ लगेगा, 1 अंक यहाँ से और 1 अंक यहाँ से, दशमलव कितना लगा 2 अंक पर। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव 1 2 होता तो 12 तिहाई क्या होता है 36, तो 1 अंक तो यहाँ से दशमलव और 2 अंक यहाँ, टोटल मिला के दशमलव कितने अंक पर लगेगा 3 अंक पर, लेकिन है हमारे पास 2 अंक, तो 1 0 बढ़ा देंगे, 1 अंक मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए